कर लेते हैं, जहां कपड़ा फैक्ट्री की प्रिंटिंग मशीन में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सीईटीपी की दमकल मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा रहा है। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की खबर है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है हालांकि, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। अनिल वैष्णव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? करीबन शाम को 5 बजे के आसपास की एक घटना है, बताई जा रही है। ये बालोतरा के जो औद्योगिक क्षेत्र है, जहां बड़ी तादाद में कपड़ा इंडस्ट्रीज है, और दीपावली के बाद में अब दोबारा जो फैक्ट्री में काम शुरू हुआ था, तो ऐसा में एक फैक्ट्री की जो प्रिंटिंग मशीन जो होती है, तो जिसमें कपड़ा सुखाने के लिए जो टेबलें लगी हुई थी, जहाँ प्रिंटिंग का काम होता है, उसमें फायर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। क्योंकि केमिकल वगैरह जो ये सारी चीजें वहाँ पर मौजूद होती थी, ऐसे में वो आग है वो बेकाबू हो गई। हालांकि नजदीक में सीईटीपी की प्लांट की जो 2 दमकलें हैं वो मौके पे पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया है। आग से जो मशीन है वो पूरी जलकर खाक हो गई है, और जो कपड़ा भी था फैक्ट्री में वो भी जलकर खाक हो गया है। कुल मिला के लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जी शुक्रिया अनिल, आपका तमाम जानकारी के लिए। अनिल वैष्णव दे रहे थे ज्यादा जानकारी। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर क्योंकि उदयपुर से आ रही है। यहाँ के विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण पर कार्रवाई जो हुई उससे जन्मा विवाद थम नहीं रहा है। लोग इसको लेकर लगातार सरकार और स्थानीय नेताओं से नाराज हैं। स्थानीय विधायक से लेकर पार्टी जिला अध्यक्ष ने मीडिया के सामने अपने ऊपर लगे आरोपों पर बाकायदा सफाई दी है। यही नहीं, दस्तावेजों के साथ कांग्रेस सरकार तक को घेरा है। साथ में यूडीए की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर ग्रामीण से विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा है, जलदाय विभाग की जो टंकी बनी है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत है, कांग्रेस सरकार में बनी। मेरे 5 साल का 5 करोड़ का बजट आता है, टंकी बनाने का इतना बड़ा बजट मैं कैसे दे सकता हूँ? और जैसे वो गांव वालों ने कहा साहब ये इतना कब्जा कर रहे हैं, हमारी जो ये झोपड़ियां हैं ये भी तोड़ देंगे। मैंने कांग्रेस की सरकार में वो 2 बीघा जमीन को मुक्त करवाया, और उस जमीन को के ऊपर एक यूडीए का ये मतलब है बोर्ड लगवाया। जब वो गांव वालों ने इकट्ठा होकर मेरे को कहा तो मैंने उनको आश्वासन दिया, सरकार किसी की भी हो, आप जो बरसों से जो बचे हुए हैं उस जमीन में आपका अधिकार है, आपको कोई खाली नहीं करा सकता। और जब यूडीए ने मेरे को फोन किया कि साहब यहाँ पर मीडिया में भी आ रहा है और सब जगह ये हो रहा है कि बहुत बड़ी जमीन के ऊपर भूमि दलाल कब्जा कर रहे हैं और हम उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर यूडीए की जमीन है, कोई जो बाउंड्री वाले कब्जा कर रहे हैं, तो आप निसंकोच इसके ऊपर आप कार्रवाई करो। मगर दुर्भाग्य है कि बरसों से जो मजदूरी करने वाले एक एक पैसा इकट्ठा करके मकान बना लिया, यूडीए कहां सो रही थी? यूडीए ने वहां जाकर चेक क्यों नहीं किया? मैंने कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को कहा है, जो भी इसके अंदर अधिकारी है, जो इस ग्रेड के अंदर है, लापरवाही की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। भरतपुर में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से बी नारायण गेट तक होने वाले चौड़ीकरण को लेकर भी नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अपनी तरफ से शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले अधिकतर लोगों ने खुद ही अतिक्रमण को हटा दिया। नगर निगम की टीम ने कच्चे कुंडा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिससे मकानों पर लगाए गए निशान तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ज्यादातर लोग खुद ही इसमें सहयोग देकर अपना किया गया अतिक्रमण हटा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन के द्वारा शहर में लगातार अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज कच्चा कुंडा के वहां से अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोग हैं खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। मेरे साथ में नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई जी हैं। आइए बात कर लेते हैं। सर, आज अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि लोग खुद आगे आ रहे हैं। सर हाँ बिल्कुल, आज का अतिक्रमण हमने नहीं हटाया, आज का अतिक्रमण तो लोगों ने हटाया खुद अपना। हमने पहले नोटिस दे के निशान लगा दिए थे, तो लोगों को कुछ डाउट्स थे, वो हमसे उन्होंने पूछे, हमने सारी चीज क्लियर कर दी। तो पहली बार देखा गया है कि विकास के कार्यों में इतनी जन भागीदारी है भरतपुर में देखने को मिली है, और सब लोग अपना अतिक्रमण अपने स्तर पर हटा रहे हैं, और मैं इसे बहुत अच्छी पहल मानूंगा और लोगों के लिए अच्छा मैसेज है। इसके पीछे रीजन ये है कि नगर निगम ने अब तक जो भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, किसी में भी बैकफुट पर नहीं आई। हमने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों का अतिक्रमण हटाया, कोई पक्षपात नहीं किया,
नोटिस दिया तो कार्रवाई की, उसे अंजाम तक पहुंचाया। यही वजह है कि लोग इस चीज को समझ गए कि काम तो होना है, तो क्यों नहीं हम जन सहयोग करें। तो इसी वजह से आज वास्तव में सहयोग किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इसी तरह से वो नगर निगम का विकास कार्यों में सहयोग करें। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भरतपुर को सुंदर और विकसित बनाने का जो सपना है उसको साकार करने के प्रति हमारा पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध रूप से लगा हुआ है। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई जी थे और इनका कहना है कि एक अच्छी पहल है, लोगों के द्वारा खुद आगे से वो अतिक्रमण को हटा रहे हैं और खुद सीएम भजनलाल शर्मा है वो शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। श्रीगंगानगर से